नमस्कार दोस्तों। क्या बीबीसी के दफ्तरों पर छापे बदले की कार्रवाई है? क्या दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से नाराज मोदी सरकार बीबीसी को सबक सिखाना चाहती है? क्या बीबीसी पर छापे की टाइमिंग संदेह पैदा करता है? क्या विपक्ष का यह आरोप सही है कि मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही सरकारी एजेंसी बीबीसी के दफ्तरों में पहुंची? अडानी के खिलाफ इतने आरोपों के बाद भी उनके दरवाजे पर न तो ईडी पहुंची न इनकम टैक्स पहुंचा, लेकिन बीबीसी के दफ्तरों पर इतनी मुस्तैदी से छापे मारने वाले कैसे पहुंच गए? बीबीसी के दफ्तरों पर छापे के बाद ये सवाल लगातार तैर रहे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले नरेंद्र मोदी का ही बीबीसी के बारे में दिया गया एक पुराना बयान सबसे पहले आपको सुनना चाहिए। तब का बयान जब मोदी बीबीसी के मुरीद हुआ करते थे, बीबीसी को सबसे अधिक भरोसेमंद माध्यम माना करते थे। तब और आज में फर्क सिर्फ इतना है कि तब मोदी गुजरात के सीएम थे, आज मोदी देश के पीएम हैं। जरा सुनिए बीबीसी के बारे में सीएम मोदी का एक पुराना बयान, फिर करते हैं आगे की बात। सीएम मोदी ऐसी बात करते थे और पीएम मोदी के राज में बीबीसी क्या हो गया, आगे कुछ नेताओं के बयानों से आपको पता चलेगा। पहले सुनिए सीएम मोदी को। ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। सीएम मोदी जिस बीबीसी को डीडी और आकाशवाणी जैसे सरकारी माध्यम से ज्यादा भरोसेमंद माना करते थे, पीएम मोदी के राज में उसी बीबीसी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता माहौल बना रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? एक वजह तो सामने और साफ दिखती है। गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जिसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरी ये कि बीते सालों में जब देश के मीडिया का बड़ा तबका मोदी के सामने नतमस्तक है, तब बीबीसी लगातार ऐसी खबरें दिखा रहा है, प्रसारित कर रहा है जो सरकार को पसंद नहीं। बीजेपी बीबीसी से नाराजगी की इन वजहों को खारिज करती है और खारिज करते हुए इनकम टैक्स के पुराने नोटिस और देश के कायदे कानून का हवाला दे रहे हैं बीजेपी के नेता। लेकिन टाइमिंग के सवाल पर उनकी दलीलें दम तोड़ती दिखती हैं। आखिर कोई तो वजह होगी कि जिस बीबीसी की तारीफ करते खुद मोदी नहीं अघाते थे, उसी बीबीसी को आज बीजेपी के प्रवक्ता दुनिया की सबसे भ्रष्ट, सबसे नुकसानदेह संस्था बताकर छापों को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी हां, बीजेपी के एक प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां तक कह दिया कि बीबीसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना इनका इतिहास रहा है। ये गौरव भाटिया ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता। एक तरफ इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी, दूसरी तरफ गौरव भाटिया बीबीसी को भारत विरोधी घोषित करते हुए उसे चेतावनी और धमकी देने के अंदाज में बयान दे रहे थे। सवाल तब भी पैदा हो रहा था कि अगर इनकम टैक्स के छापे या सर्वे रूटीन है, तो फिर बीबीसी प्रवक्ता को तो फिर बीजेपी प्रवक्ता को बीबीसी के खिलाफ इतना बौखलाकर बयान देने की जरूरत क्या थी? मीडिया का एक बड़ा तबका भी बीबीसी पर छापों का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर समर्थन कर रहा है। मोदी राज में सरकार भक्त बन चुके मीडिया का बड़ा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर सक्रिय है, बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में। टीवी पर हर रोज मोदी चालीसा का पाठ करने वाले कुछ एंकर्स भी बीबीसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे बीबीसी ने देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि अचानक बीबीसी को लेकर सत्ता प्रतिष्ठान में इतनी बौखलाहट क्यों हो गई?
क्यों न मान लें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से नाराज मोदी सरकार इस संस्था के साथ वही रवैया अख्तियार कर रही है जो पहले कई मीडिया संस्थानों के साथ कर चुकी है। छापे उन्हीं संस्थानों पर पड़े हैं जो सरकार के साथ कदम ताल नहीं करते हैं। गुजरात पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की नाराजगी, बौखलाहट साफ साफ दिखी थी तभी जब वो डॉक्यूमेंट्री पहली बार यूट्यूब पर अपलोड हुई थी। पूरी सरकारी मशीनरी इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को रोकने में जुटी थी। कुछ यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का इंतजाम किया तो उनके साथ बल प्रयोग तक किया गया और यह कई जगहों पर हुआ। जेएनयू और जामिया में तो जमकर बवाल हुआ, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बीबीसी अपने स्टैंड पर कायम था कि हमने पूरी रिसर्च के बाद गुजरात दंगों पर, मोदी की भूमिका पर, पुलिस की लापरवाही पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई है, पीड़ितों से बात की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि बीबीसी का यह भी दावा था कि हमने सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। 2 हिस्सों में बनी इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी और गुजरात पुलिस की भूमिका को संदिग्ध साबित किया गया था। यह भी बताया और दिखाया गया था कि कैसे गोधरा कांड के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुसलमानों के इलाके में हमले किए, कई इलाकों में कत्लेआम किया और सरकारी मशीनरी तमाशबीन बैठी थी। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रहे स्वपन दास गुप्ता का भी बयान था, जो लगातार मोदी पर जो आरोप लग रहे थे पीड़ितों के बयानों से या जो भी बीबीसी की रिसर्च से, उसका वो जवाब दे रहे थे और बेबुनियाद बता रहे थे। जैसे ही बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, मोदी सरकार की बौखलाहट सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई थी। 17 जनवरी को गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का पहला हिस्सा जारी हुआ। बवाल उसी दिन शुरू हुआ और 24 जनवरी को जब दूसरा हिस्सा रिलीज होने वाला था, उससे पहले भारत में इसे बैन कर दिया गया। सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का सख्त आदेश दिया गया। यहां तक कह दिया गया कि जो भी ट्विटर हैंडल उस वीडियो को ट्वीट करेगा, उस वीडियो के लिंक को ट्वीट करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आज लगातार यही सवाल उठते रहे कि बीबीसी से उस डॉक्यूमेंट्री का बदला तो नहीं लिया जा रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने लगातार इसी तरह के बयान दिए, बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाए। कुछ बयान स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं। जैसे कांग्रेस की तरफ से कहा गया, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। जयराम रमेश का भी बयान था कि हम जेपीसी की मांग कर रहे थे अडानी के खिलाफ, यहां बीबीसी पर छापे पड़ गए। महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि इनकम टैक्स का जो रेड हुआ है बीबीसी के ऑफिस पर अनएक्सपेक्टेड है। इसी तरह से अखिलेश यादव ने कहा बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का बयान है कि दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर पर आयकर की विभाग की छापेमारी बेहद निंदनीय है। केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि मोदी सरकार आलोचनाओं से डरती है, इस तरह के छापों से यही पता चलता है। ऐसे बहुत सारे नेताओं के, आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान है। प्रशांत भूषण ने भी कहा कि ये जो तरीका है मोदी सरकार का उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से है। और नाउ रेडिंग बीबीसी फॉर daring to show a film the Modi question, this is most vindictive and fascist government ever, much worse than the emergency। ये प्रशांत भूषण ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उनका बयान है। महबूबा मुफ्ती ने कहा। बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल और इन सब के बीच एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का भी एक बयान है और साथ में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का भी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि ये एक तरह से मीडिया को तंग करने या इंडिपेंडेंट मीडिया को दबाने या डराने की, धमकाने की कोशिश है। और कुछ हवाला दिया गया है कि पहले भी इसी तरह के सर्वे कैसे इनकम टैक्स में ने किए थे। सर्वे के नाम पर, जिसको सर्वे या छापा जो भी कहें, उसके बीच में एक थिन लाइन है। सितंबर 2021 में न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री के खिलाफ, जून 2021 में एक और अखबार भास्कर के खिलाफ,
फरवरी में फिर ईडी ने न्यूज़ क्लिक पर छापे मारे या रेड किया। ऐसी जानकारियों के साथ ये आरोप लगाया है या ये बयान में कहा है कि सरकार का ये तरीका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। और बीबीसी ने चूंकि गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसलिए लग रहा है कि उसको पहले बैन करने की कोशिश की और उसके बाद सरकार का ये तरीका है। इसी तरह का बयान प्रेस स्टेटमेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से भी दिया गया। स्क्रीन पर दोनों के बयान आप देख रहे हैं। अब बात यह आती है कि मोदी की तारीफ जो शुरू में आपने कहा बीबीसी को लेकर, बीजेपी के नेताओं की नाराजगी इस हद तक कि बीबीसी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था बताकर बहुत उग्रता के साथ चैनलों पर बयान देना। और इन सब के बीच एक जो कहते ओवियस तरीका है कि मोदी राज में किस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। अगर बीते 6-7 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, जो भी संस्था, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कोई मीडिया संस्थान हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, जिन लोगों ने मुखर आलोचना की, ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई या ऐसी सरकारी एजेंसियां उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देने गई। कुछ का जिक्र जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने किया है। तो सवाल यह उठता है, क्या विपक्ष के नेता हो या मीडिया हो, मोदी सरकार चुन चुन कर उन्हें ही टारगेट करती है या मोदी सरकार की एजेंसियां? ऐसे आरोप आज भी कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार लगाए गए, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। आंकड़े में कई बार पहले भी मैंने दिखाए हैं और बताया, अभी 4-6 दिन पहले भी बताया था कि कैसे 2014 से लेकर 2022 तक, मतलब बीते महीने तक, ईडी का इस्तेमाल, ईडी का दुरुपयोग जितना हुआ वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि कैसे सरकारी एजेंसी उन नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती रही है जो सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करते हो या सरकार किसी न किसी वजह से सरकारी एजेंसियां उन्हें निशाने पर लेती है। और ये आंकड़े, ये नंबर बढ़े। एक्सप्रेस के मुताबिक एक डेटा है कि कैसे 2014 से 4 गुना जंप हुआ है ईडी के छापों में या ईडी के रेट के निशाने पर जो विपक्ष के नेता हैं। 95% छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पड़े हैं। 121 नेताओं पर छापे पड़े, नेताओं के खिलाफ ईडी के छापे 2014 से लेकर 2022 तक, जिसमें 115 विपक्ष के नेता थे। इसी तरह से सीबीआई का भी मामला है, लंबा डेटा है, कई बार मैं दिखा चुका हूं कि अलग अलग राज्यों में ईडी जिस तरह से काम करती है। वापस लौटते हैं बीबीसी पर। एक आरोप लगातार इस सरकार पर लगता रहा है कि सरकार कहने को, प्रधानमंत्री मोदी आलोचनाओं की बात करते हैं कि मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूं, मैं स्वतंत्र मीडिया चाहता हूं। ऐसा बयान एक पुराना उनका 2014 के चुनाव का पहले भी है, जो उन्होंने एबीपी न्यूज़ के एडिटर से बातचीत करते हुए कहा था कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन यह कहने की बात है। अगर बीते 5-6 सालों में देखेंगे तो ऐसे संस्थानों को टारगेट किया गया है जो संस्थान सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं। और वो संस्थान कोई भी हो सकता है या कोई इंडिविजुअल पत्रकार भी हो सकता है। और वो सिर्फ मोदी सरकार की एजेंसियां नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में भी वही तौर तरीका, चाहे पुलिस हो चाहे वहां की सरकारी मशीनरी, उसी तरह से इस्तेमाल करती है। और अब जब बीबीसी को लेकर जिस ढंग से सरकार की तरफ से मतलब मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयानों को देखूं तो यही लगता है कि वो जस्टिफाई अगर कर रहे हैं। एक कहना कि रूटीन सर्वे है और बीबीसी की तरफ से कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज थी टैक्स में जिसको लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी उनके दफ्तर पहुंचे। ये बयान इनकम टैक्स का आएगा, लेकिन सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं की तरफ से बहुत मुखरता से, उग्रता से, आक्रामकता से अगर उस सर्वे या कथित सर्वे या छापे को जस्टिफाई करते हुए बीबीसी के प्रति हमलावर हो जाए, इसका मतलब है सब कुछ तयशुदा है। और यही आज विपक्ष के नेता लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे। और यह ऐसे वक्त में यह आरोप बहुत मौजूद है जब अडानी को लेकर संसद में हंगामा होता रहा, जब अडानी के खिलाफ 100 पन्ने की रिपोर्ट हिंडनबर्ग की है, 106 पन्नों की रिपोर्ट, 36 शेल कंपनियों का जिक्र है जिस शेल कंपनियों के जरिए अडानी की कंपनियों में पैसे आए। यह आरोप है विपक्ष का हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हवाले से। मॉरिशस में कंपनियां ऑपरेट होती रही और तमाम आरोप, वो सब आप जानते हैं, कई वीडियो में मैं बता चुका। वहां तो सरकार एकदम खूंटा गाड़ कर बैठी है कि जांच की जरूरत नहीं है, नाम तक लेने को प्रधानमंत्री मोदी तैयार नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स और कोई एजेंसी तो छोड़िए। और यहां बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के बाद अचानक
कि उन्होंने पहले से नोटिस कई बार इनकम टैक्स ने भेजा था, बीबीसी ने जवाब नहीं दिया, तो भारत के कायदे कानून के मुताबिक उनके यहां छापे पड़े। तो सवाल टाइमिंग का है। सिर्फ 3 सप्ताह के बाद अगर छापे पड़ रहे हैं तो इसका कोई मतलब है? और ये लंबा अगर इस पर बात करें कि कब कब बीजेपी शासित सरकार में या मोदी सरकार में कब कब ऐसे छापे पड़े, किन किन के खिलाफ पड़े, तो हर जगह आपको टाइमिंग संदिग्ध नजर आएगी। वही टाइमिंग इस बार भी संदिग्ध नजर आती है। और इस सरकार को लेकर बार बार कहा जाता है कि सरकार को मुखर मीडिया, आलोचक मीडिया पसंद नहीं है, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा तबका एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया जो सरकार के पक्ष में होता है। और सरकार को भी पता है कि बीबीसी को अगर कितनी भी सख्ती करेंगे, बीबीसी को दबाने की भी कोशिश करेंगे, या तमाम एजेंसियां बीबीसी के पीछे भी पड़ जाएगी, तो देश के मीडिया का बड़ा तंत्र सरकार के साथ खड़ा होगा, बीबीसी की खामियां बताएगा और जस्टिफाई करेगा कि कायदे कानून के मुताबिक सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई की। वही जो एंकर्स और जिनके मैंने जिक्र किए वही दिख भी रहा। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। और चिंताजनक स्थिति ये है कि जो स्वतंत्र आवाज़ है, जो मुखर आवाज़ है, जो आलोचना की आवाज़ है, जो सरकार को असहमत करने वाली आवाज़ें हैं, उसके प्रति सरकार का रवैया क्या है। इसलिए उस ट्रैक रिकॉर्ड में जाएंगे। वीडियो लंबा होगा। फिलहाल ये कि हम इंतजार करेंगे कि बीबीसी की तरफ से क्या बयान आता है, हम इंतजार करेंगे कि इनकम टैक्स कैसे जस्टिफाई करता है। लेकिन इन सब के बीच टाइमिंग एक बड़ा सवाल इसलिए भी है कि बीते 7 सालों में देश के किसी बड़े मीडिया संस्थान में ऐसे अर्नब गोस्वामी, जो किसी चैनल में नौकरी करते थे, आज सैकड़ों करोड़ के चैनल के मालिक हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल और संस्थान 8 साल में कई गुना बढ़ गए। अडानी का जिक्र तो इतना हुआ, लेकिन कहीं कोई खामी क्या सरकारी एजेंसी को, ईडी या इनकम टैक्स को कहीं नहीं दिखी। दिखती कहाँ है? न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर, क्विंट या HW न्यूज़। तो सवाल यही उठता है कि ये वो मीडिया संस्थान है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सरकार को पसंद नहीं है, या जो सरकार के हिसाब से, सरकार के नैरेटिव वाली पत्रकारिता नहीं करते। ये कहीं संयोग नहीं हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये प्रयोग है कि 2024 के चुनाव के पहले ऐसे मीडिया संस्थानों को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को किसी न किसी तरह से दबाव में लाया जाए, ताकि डर के रहें कि एजेंसी, कोई सरकारी एजेंसी आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है अनचाहा मेहमान बनकर। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत सारे लोग आज मुझे भी फ़ोन कर रहे थे, इंतज़ार करिए, आपके घर भी आएंगे इनकम टैक्स वाले, ईडी वाले, कोई भी। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आए तो सही। नमस्कार।